से गाय होती है। किसान गाय के लिए चारा लाता है और गाय दूध देती है। किसान दूध को रोज गांव में बेचने जाता है और पैसे कमाता है। धीरे धीरे किसान का लालच बढ़ गया और उसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी किसान का लालच कम नहीं हुआ, तो उसने गाय के दूध ज्यादा देने वाला इंजेक्शन लगा दिया और रोज की तरह चारा लेने चला गया। घर आकर देखता है तो गाय मर गई होती और किसान रोने लगता है। एक किसान के पास एक बड़ा कबूतर होता है। कबूतर किसान को अपने कंधों पर बैठाकर खेत ले जाता है और तभी खेत में कबूतर एक बड़ा बड़ा अंडा देती है और अंडे से एक छोटा सा कबूतर बाहर निकलता है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। किसान अपनी झोपड़ी के पास अकेले बैठे थे। अचानक उन्हें ख्याल आता है कि उनके खेत में बहुत सारे फल पड़े हुए हैं। किसान उठते हैं और खेत की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें गाय मिल जाती है। गाय भी उनके पीछे खेत तक चली आती है। किसान खेत से फल तोड़ते हैं और उन्हें गाय की पीठ पर रख देते हैं। फिर दोनों घर की तरफ लौट आते हैं। घर आकर किसान फलों का रस बनाते हैं और उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वहाँ कोई उनका रस नहीं खरीदता। किसान उदास होकर घर लौट आते हैं और दरवाजे पर बैठकर रोने लगते हैं। एक गरीब किसान जो तरबूज की खेती करता था, वो दिन रात मेहनत करके अपनी फसल की देखभाल करता। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। खेत हरे भरे तरबूजों से भर गए। किसान ने खुशी खुशी सारे तरबूज बोरियों में भरे और बैलगाड़ी पर लादकर बाजार चला गया। दिन भर उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शाम तक सारे तरबूज बिक गए। किसान पैसे लेकर घर लौटा, बक्से में सुरक्षित रखा, मुस्कुराते हुए सो गया। दिन रात को एक चोर आया, उसकी सारी मेहनत की कमाई चुरा ले गया। जब किसान ने बक्सा खोला तो वो खाली था। आंखों से आंसू बह निकले। सारी मेहनत यूं ही मिट्टी में मिल गई। ये गाय पूरा दिन रोती रहती है क्योंकि इसका बच्चा बहुत बीमार है और पूरा दिन दर्द के कारण चिल्लाता रहता है। गाय को अपने बच्चे का दुख देखा नहीं जाता है, तो गाय पूरा दिन सबके खेतों में काम करती है और शाम को रोड के किनारे बैठकर सबसे भीख मांगती है। ऐसा वो कई दिन तक करती है। धीरे धीरे वो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लेती है। लेकिन जब वो अपने बच्चे के पास इलाज कराने के लिए जाती है, तब तक उसे बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसका बच्चा ज़्यादा बीमार होने के कारण मर जाता है। ये सब देखकर गाय बहुत दुखी होती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि आपने अभी तक इस माँ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना। गरीब किसान रोज की तरह सुबह सुबह खेत में जल्दी चला जाता है। वो सारी सब्जियां तोड़कर उन्हें बैलगाड़ी में भर लेता है और उन्हें लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। किसान आगे जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि स्कूल बस का टायर एक बड़े गड्ढे में फंसा हुआ है। गांव के लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोग पूरी जान लगा देते हैं, फिर भी वो टायर को हिला भी नहीं पाते। तभी किसान पूरे जोश के साथ सबको कहता है, पीछे हटो। किसान अपना पूरा दम लगाता है और उस बस के टायर को अपने कंधे से उठाकर बाहर निकाल देता है। सभी लोग किसान की ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। स्कूल के छोटे बच्चे किसान को फूल देकर उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपने अभी तक इस बहादुर किसान को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब किसान इस साल गेहूं की खेती करता है। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल सुनहरी होने लगी, हवा में लहराती जैसे खेत नाच रहे हों। रामू के मन में उम्मीदें खिलने लगी कि इस बार अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन एक सुबह गांव में बारिश आ गई। किसान का सारा फसल बर्बाद हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, भगवान अब क्या करूं? फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो फिर से धान बोता है। किसान का फसल कुछ ही सप्ताह में फिर से लहराने लगी। किसान खुश हो गया, अब तो बाजार में बेचकर अच्छा भाव मिलेगा। फिर गेहूं को समेटने लगा और किसान बैलगाड़ी पर सारा फसल लेकर बाजार जाने लगा। तभी अचानक फिर से बारिश आ गई और किसान का फिर से सारा फसल बर्बाद हो गया। किसान बैठकर रोने लगा, किसी ने लाइक सब्सक्राइब भी नहीं किया। किसान कड़ी मेहनत से धान की खेती करता है।
किसान की मेहनत रंग लाती है। इस बार फसल की पैदावार अच्छी होती है। किसान फसल की कटाई कर देता है क्योंकि दिवाली आने वाली होती है। वो अनाज को बोरियों में भरकर बाजार के लिए जाने लगता है। किसान को उसके अनाज की अच्छी कीमत मिल जाती है। दिवाली का दिन आ जाता है। किसान बाजार से कुछ सामान और पटाखे खरीद लेता है। उसी जगह दो गरीब बच्चे फूटते हुए पटाखों को देख रहे होते हैं। किसान कुछ पटाखे वहीं जलाने लगता है। उसकी नजर उन बच्चों पर जाती है। किसान उन बच्चों के पास जाता है। उनके पास पैसे नहीं होते हैं। किसान अपने पटाखे उन गरीब बच्चों को दे देता है। बच्चे खुशी से पटाखे जलाते हुए चले जाते हैं। किसान को उन बच्चों में अपना बचपन दिखाई देता है। फिर किसान घर चला आता है। लेकिन आपने इस किसान के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। यात्रियों से खचाखच भरी एक ट्रेन दिल्ली से होकर हरियाणा जा रही थी। ट्रेन में सभी यात्री सफर का आनंद ले रहे थे। उसी ट्रेन में एक किसान भी था जो अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने जा रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। तभी कुछ किलोमीटर आगे ट्रैक पर एक एम्बुलेंस आकर फंस गई। उस एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला थी जिसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था। तभी एम्बुलेंस ड्राइवर ने ट्रेन के कंट्रोल रूम में कॉल लगाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके थे। इसी बीच ट्रेन में बैठा किसान सारी बातें सुन लेता है। वो बिना सोचे समझे चलती ट्रेन से कूद जाता है और पास में खड़ी एक बाइक उठाकर तेजी से एम्बुलेंस की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एम्बुलेंस को ट्रैक से बाहर धकेल देता है और तभी ट्रेन वहां से सुरक्षित निकल जाती है। उस गर्भवती महिला की जान बच जाती है। सभी लोग उस बहादुर किसान के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन आपने अभी तक उस बहादुर किसान के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।